अवामी नेशनल पार्टी ने जब भी सूबों की कटौती की खिलाफ वर्जी की है या इस प्लान की हिमायत नहीं की, तो उनका जो फ्रेमिंग है दैट इज फॉर द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। एंड बिकॉज इट इज एन एथनो फर्स्ट पार्टी, यानी कि वो पार्टी क्लेम करती है कि हम पश्तून को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। उनका उनका जो आर्ग्यूमेंट है और उनकी जो रीजनिंग है, इट कम्स फ्रॉम द आइडिया ऑफ एथनिक मेजॉरिटेरियनिज्म और द हेजेमनी ऑफ द मेजॉरिटीज। ये आइडिया हमारे पास 1 यूनिट की क्रिटिसिज्म से आया था अयूब खान के जमाने में। उसके बाद जब तक 18th अमेंडमेंट नहीं आई और सेनेट के फंक्शंस को बहुत ज्यादा फाल नहीं बनाया गया, उससे पहले भुट्टो साहब के जमाने में जब 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, इन तमाम केसेस के अंदर जो अवामी नेशनल पार्टी के एंसेस्टर्स रह चुके हैं, जो बुजुर्गान रह चुके हैं, उनका क्लेम ये था और उनका मानना ये था कि पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट इज composed of multiple ethnicities, and each हम्म। ethnicity should have proportionate and egalitarian representation in the Parliament of Pakistan. हम्म। मिसाल के तौर पे, अगर पाकिस्तान के अंदर 55% अवाम पंजाब से ताल्लुक रखती है या वो पंजाबी एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन वाइज की बुनियाद पे अपनी पार्लियामेंट को तश्कील देंगे, तो कुछ जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। सो अवामी नेशनल पार्टी का जो अभी का क्रिटिसिज्म है, इट इज बॉर्न आउट ऑफ द फैक्ट कि एनडब्ल्यूएफपी को रीनेम किया एज पख्तूनख्वा। हम्म। पख्तूनख्वा अब जब आपने उसको रीनेम कर दिया, तो ये जो प्रोविंस है, दिस प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पश्तून्स ऑफ द कंट्री। तो अगर हम्म। आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारी जो सीट्स हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी कम हो जाएंगी, एंड द आइडिया ऑफ एथनिक रिप्रेजेंटेशन देन जस्ट गेट्स मडल्ड एंड हम्म। डाइल्यूटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। हम्म। हम्म। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डाइसेंट करता है इससे। बताइए वो क्या है? देखिए, आई वुड लाइक टू प्रीटेक्स्ट दिस बाय फर्स्ट ऑफ ऑल सेइंग दैट आई एम वेरी लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ सच अ डेमोक्रेटिक पार्टी लाइक द अवामी नेशनल पार्टी, जिसने हमेशा डाइसेंट को रूम दिया है, ना सिर्फ अपनी अंदरूनी सियासत के अंदर बल्कि मुल्क की सियासत के अंदर भी डाइसेंट को हमेशा इनकरेज किया है और प्रोटेक्ट करने की भी बात की है। हम्म। मेरा हम्म। ताल्लुक एबटाबाद से है, जो कि हजारा डिवीजन के अंदर शामिल है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, आपका इलाका आपके प्रोविंशियल कैपिटल से कितना दूर है, मेरी फ्रेमिंग मेरे लिव्ड एक्सपीरियंसेस से पैदा हुई है। मैं एबटाबाद में पली बड़ी हूँ, मेरा ताल्लुक हजारा डिवीजन से है। ऑल्दो आई एम पार्ट ऑफ द अवामी नेशनल पार्टी, और अवामी नेशनल पार्टी हमेशा मेरे ओपिनियंस की बहुत रिस्पेक्ट करती है, मुझे रूम देती है कि मेरे ओपिनियंस का मैं इजहार कर सकूं। लेकिन दैट इज माई लिव्ड रियलिटी एंड दैट इज वेयर आई कम फ्रॉम। और मुझे पता है कि जब आप प्रोविंशियल सेंटर से इतना दूर हों, तो आपकी नीड्स, आपकी जो लोकलाइज नीड्स हैं, वो किस तरीके से इग्नोर होती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जो प्रोविंसेस हैं, दे शुड नॉट बी द कंटेनर्स ऑफ एथनिक रिप्रेजेंटेशन। I think provinces need to be based on a lived understanding of formal and informal economies, geographic bounds जो कि naturally किसी एक खिते को shape देती हैं, and एक simple सी analysis कि how far is the center going to be from the farthest place in this particular province. And right now अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल लें, तो हमारा सेंटर पेशावर है, लेकिन your farthest regions are all the way down to Tank in the south and all the way up in Kohistan in the north, हम्म। and then Chitral up in the northwest. So that makes the distance quite insurmountable, frankly speaking.